कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही साथ का सेट बी का फुल सोल्यूशन कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखने साथ ही आपका यहाँ प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न आपका 20 तक पूरा सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, बिल्कुल आपको यहाँ पर सभी को सही उत्तर कराए जाएंगे, कोई भी आपका यहाँ पर गलत उत्तर नहीं रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको कहीं भी यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा 12वीं के यहाँ पर सेट ए और सेट बी के सभी विषय का सोल्यूशन हमने डाल दिया हमने अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का सेट बी का पूरा सोल्यूशन करने वाले। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए, जो आपका यहाँ पेपर है वो आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। पहला आता है निम्नलिखित में से पराविद्युत पदार्थों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसका ए ऑप्शन आता है, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, इनमें एक मुक्त आवेश गति कर सकते हैं। सी आता है एक ध्रुवीय तथा अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। डी आता है एक केवल ठोस होते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपका पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है निम्नलिखित में से कौन से एसी परिवर्तन में अनुवाद संभव है। तो आपका आता है यहाँ पर LC RC LCR। ठीक है, तो आप यहाँ पर केवल एक, बी आता है इसका ऑप्शन 1 एवं 2, और सी आता है 1 एवं 3, और डी आता है तीनों। तो जो आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर 1 एवं 3। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छी से अपनी कॉपी में लिखना, अच्छी हैंड राइटिंग से, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सके। आपके तीसरा था एक अवतल दर्पण 2 टुकड़े टूट जाता है। ठीक है, एक अवतल दर्पण 2 टुकड़े टूट जाता है, किसी एक टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु की स्थिति बदल जाएगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप यहाँ पर केवल एक, बी आता है 1 एवं 2, और सी आता है 1 एवं 3, और डी आता है तीनों। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका 1 एवं 2। ठीक है, यानी आपका तीसरे का बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, प्रकाश विद्युत धारा का मान है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा का मान है वो है आपका आपतित प्रकाश की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलिए आपका पांचवा यहाँ पर आता है नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, और न्यूटन संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, सभी नाभिकों के लिए समान होता है। तो जो आपका नाभिक का घनत्व है, तो जो आपके इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, आपका यहाँ पर इसका रहेगा आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन। ठीक है, आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है छठवां था बिना बायस पीएन संधि से होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं, क्योंकि इसका आंसर रहेगा आपका एन क्षेत्र में मुक्त है। ठीक है, एन क्षेत्र में, ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का एक करेक्ट आंसर रहेगा, एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन इन्हें आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सही विकल्प सोचना वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला आता है एक समान आवेशित डोंडों के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर एक समान आवेशित, ठीक है, इसका जो आंसर है वो थोड़ा हमको डाउट है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, पहले का। दूसरा था पृथ्वी एकांक क्षेत्र पर विद्युत धारा को, ठीक है, धारा घनत्व कहते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर रहेगा धारा घनत्व। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है डॉट डॉट क्षेत्र का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता। तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता, तो इसमें आपका जाएगा चुंबकीय। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। आपका यहाँ पर क्षेत्र पहले से लिखा है, तो आपको चुंबकीय बस लिखना है। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बंद कुंडलियों में विद्युत धारा। ठीक है, आपका यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा बंद कुंडलियों। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी तरह से आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है, बंद कुंडलियों में विद्युत धारा, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। ठीक है, ये आपका चौथी का उत्तर रहेगा बंद कुंडलियों में विद्युत धारा। फिर आपका था पांचवा परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र दोनों धारा उत्पन्न करता है। तो यहाँ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर चुंबकीय धारा। ठीक है, चुंबकीय धारा आपका यहाँ 5वें का आंसर रहेगा चुंबकीय धारा। फिर आपका 6वां था परमाणु कदार फुल मॉडल कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के स्थायित्व के कारण अस्थायी होता है। तो इसका आंसर है आपका स्थायित्व। ठीक है, आपको हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए स्थायित्व, इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हम आपके यहाँ पर लिखित सोल्यूशन भी दिखा देते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर एक तरह का सोल्यूशन है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का हमको मिला नहीं है, ठीक है, दूसरे का, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस तरह से आपके यहाँ पर एक तरह का सोल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी। तो आपके यहाँ पर सही जोड़ी पहले आती है धारा सुग्रहता, तो इसको आपको NAB/K से मैच करना है, ठीक है, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है बोल्टता सुग्राह्यता, इसको आपको NAB/RK से मैच करना है, ठीक है, NAB/RK, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती है सामन कला में कंपन, तो इसको मैच करना आपको उद्दीप्त, ठीक है, फ्रिंज, ये आपके यहाँ पर तीसरी हो जाएगी। फिर चौथी आती है परिवर्ती कलांतर, तो इसको आपको यहाँ पर जो चौथी है वो हम बाद में मैच कर लेंगे। पाँचवीं आती है त्रिसंयोजी अपमेर्शक, तो इसको आपको यहाँ पर P, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैच करना आपको P टाइप से, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी पाँचवीं जाएगी। और जो छवीं आती है पंच संयोजी आप मिश्रक, तो इसको आपको यहाँ पे N टाइप से मैच कर देना है, आपकी छवीं जाएगी। और जो आपके यहाँ पर दी परिवर्ती कलांतर, ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर दिया परिवर्ती कलांतर, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा G, ठीक है, यानी आपको ये आपकी छवीं हो जाएगी। तो इस तरह, सॉरी चौथी हो जाएगी, चौथी ये आपकी है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर आते हैं शतवाक में आते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर, ठीक है, आपका इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते V बराबर, ठीक है, 1/4πε0, ठीक है, 4πε0, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, किसी तरह सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब की कोणीय साइज के बराबर होता है, फिर भी यह आवर्धन कैसे प्रदान करता है, तो इसका आंसर है लेंस का पावर, ठीक है, इसका उत्तर रहेगा आपका लेंस का पावर। कैसे आवर्धन, ठीक है, आवर्धन कैसे प्रदान करता है, तो लेंस का पावर, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा दूसरी का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा, तरंगों से संबंधित कौन सी परिघटना अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर करती है, तो इसका आंसर रहेगा माध्यम और ध्रुवण, ठीक है, आपके यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, इसका रहेगा माध्यम और ध्रुवण, आपका इसका आंसर हो जाएगा। हम आपको लिखित आंसर दिखा देंगे। फिर चौथा आता किसी फोटोन की ऊर्जा हेतु प्रयुक्त सूत्र की प्रत्ययों को नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए E बराबर H, ठीक है, V। फिर आपका आता है जो पाँचवा, तो पाँचवा देख लीजिए। अब चलिए इनकी जो लिखित आंसर है वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर एक शतवाक में उत्तर का यहाँ पर लिखित सॉल्यूशन है। जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवीं का, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका लिखित सॉल्यूशन है आपका इस शतवाक में उत्तर का। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 7। तो पहला आपका यहाँ पर आता है किसी आवेश विन्यास जिसमें कुल आवेश शून्य के कारण सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है। फिर दूसरा आता विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहाँ विभव का सर्वाधिक ह्रास होता है, तो ये आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता किसी माध्यम से प्रकाश का वेग माध्यम के विद्युत एवं चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और फिर चौथा आपका आता किसी चलक के अंदर इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से त्वरित गति करते हैं, तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर भी आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता 5वां, लेंस की प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश विकिरण आवर्तन की पश्चात मुख्य अक्ष की समानता हो जाती है, तो ये भी आपके यहाँ पर 7 रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 7 वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 7 का सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके यहाँ पर 7 का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन 6 जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है इनके काफ़ी लॉन्ग आंसर है, ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन वो हम दिखा रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि इनके थोड़े लॉन्ग आंसर है, तो हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा देते। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए 12वां क्वेश्चन, और ये आपका 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां, फिर आपको हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। 17वां क्वेश्चन है, ठीक है, 18वां क्वेश्चन है आपका, 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हम आपका यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपका यहाँ पर है, लेकिन आप यहाँ पर फ़ोन में अच्छी तरह से यहाँ पर देख नहीं पाएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का सॉल्यूशन है। हमने आपको उस तरह से इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 6 में का आंसर है आपका कूलम का नियम है, जिसमें आपको यहाँ पर कूलम का नियम लिखना था, या आपका उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आपको जो क्वेश्चन तो आपके पास पहले से ही होंगे, आपको सिर्फ आंसर चाहिए थे, ठीक है, हम आंसर आपको बता रहे हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, सभी आंसर आपको कराएंगे। ये आपके यहाँ पर, ठीक है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में आपका अंतर है, तो आपको इसको लिख लेना, ठीक है, अच्छी तरह से आपको अपनी कॉपी लिखना, ठीक है। आपका क्वेश्चन 7 में का सॉल्यूशन हो जाता है।
अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर आता है एम्पियर मैक्सवेल का नियम। ठीक है, आपका यहाँ पर 8वें का अथवा का सोल्यूशन है। तो आपका यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 8वें का अथवा का सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ठीक है प्रश्न क्रमांक भी लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर अथवा का। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 9वें का उत्तर। ठीक है, आपका प्रश्न 9वें का उत्तर पहले आपको यहाँ पर इतना लिखना है। ठीक है, पहले आपको इतना लिखना है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर इतना और स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने का फिर आपको यहाँ पर इतना। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9वें का जो सॉल्यूशन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9वें का पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया विवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, विवर्तन किसे कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10वां दिया गया विवर्तन आपका यहाँ पर किसे कहते हैं, इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 11वें सोल्यूशन, जो आपके यहाँ पर दिया क्वेश्चन 11 वाला। ठीक है, क्वेश्चन 11वां दिया गया आपका 40। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 11वें के सोल्यूशन आपको दिखा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन 11वें के सोल्यूशन। ठीक है, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपका क्वेश्चन 11वें का यहाँ पर अथवा का सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 11वें का अथवा का सोल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 12वें का आता है, जो आपका यहाँ पर दिया क्वेश्चन 12। ठीक है, क्वेश्चन 12वें का जो अथवा आता है रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं। ठीक है, आपको उसी का सोल्यूशन है क्वेश्चन 12वें का अथवा का। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इस तरह से क्वेश्चन 12वें का जो सोल्यूशन वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन 12वें का। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा आता है 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, ये उसी 13वें का अथवा का सोल्यूशन है। तो पहले तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर ठीक है आपके यहाँ पर इतना और लिखना है। इस तरह से आपके यहाँ पर आपके यहाँ पर 13वें का जो अथवा है 13वें का अथवा का सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वें का सोल्यूशन देख लेते हैं, जिसमें आपका 14वें का यहाँ पर जो आता है क्वेश्चन 15वां जो आपका यहाँ पर आता है 15वें का अथवा। ठीक, जो आपका 14वां क्वेश्चन है 14वें का हम सोल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। उससे पहले 15वें का सोल्यूशन देख लेते हैं। 15वें का आपका यहाँ पर अथवा का सोल्यूशन है। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना पहले इतना। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना फिर आपको यहाँ पर लिखना। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देखते जाइए। पहले आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर देखते जाइए, आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते जाइए, इस तरह से आपका यहाँ पर ये 15वें का आपका अथवा का सोल्यूशन है। काफ़ी लॉन्ग ठीक काफ़ी लंबा है ये आपका। तो यहाँ पर देखते जाइए, इस तरह से आपका यहाँ 15वें का ये आपका अथवा का सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये आपका 15वें का अथवा का पूरा सोल्यूशन है। इस तरह से आपका यहाँ 15वें का अथवा का सोल्यूशन वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपका यहाँ 15वें का अथवा सोल्यूशन हमने करा दिया। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वें का अथवा, जो आपका आता है पीएन संधि डायोड। ठीक है, जो आपका 16वें का अथवा आता है पीएन संधि डायोड वाला। तो ये आपका यहाँ पर 16वें का अथवा का सोल्यूशन है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इतना और लिखना है। ये आपके यहाँ पर हो जाता है 16वें का अथवा का सोल्यूशन। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 17वें क्वेश्चन का उत्तर, जो आपके यहाँ पर दिया किरचॉफ के नियम लिखिए और इनके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर आपका यहाँ पर आता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपका आता है। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर आपको सिद्ध भी करना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है 17वें का सोल्यूशन। ठीक है, आपका यहाँ पर 17वें का सोल्यूशन है, आप यहाँ पर देखते रहिए। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर 17वें जो सोल्यूशन वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया 18वां क्वेश्चन लोरेंज बल किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया इस तरह का उसी का सोल्यूशन। ठीक है, आपका 18वें क्वेश्चन का, और आपका यहाँ पर भी दिया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का सोल्यूशन ही चल रहा है। और फिर आपका आता है यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो आपके यहाँ पर दिया किसी प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये आपके यहाँ पहले तो आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। आपके यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का पूरे यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। जो 20वां क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको खुद करना साथ ही जो हमने आपको सॉल्यूशन दिखाया, आप यहाँ पर सॉल्यूशन का पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से पूरा सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।